रीत अपने ऑफिस में बैठी थी। एक हाथ में कॉफी का मग, दूसरे हाथ में पेन और दिमाग में बहुत सारी यादें लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शनाया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो रीत अब भी अपने ध्यान में थी। आते ही उसने गुप्ता कंपनी की फाइल उसके सामने रख दी। शनाया ने कहा, अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ तो एक नजर इन पर भी मार लेना। रीत की तंद्रा टूटी तो उसने जवाब दिया, तू कब आई? तभी आई जब तू अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, हमेशा की तरह। शनाया ने साधा सा जवाब उसे थमा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है यार, अपना दिमाग कम चलाया कर। कहते हुए रीत ने फाइल उठा ली और उसे देखने लगी। शनाया ने फिर उसे टोकते हुए कहा, पैकिंग कर ली तूने? रीत ने बिना देखे ही उससे कहा, कहाँ जाने के लिए? शनाया ने एक बार फिर हिम्मत करके उससे कहा, रीत, अंजलि और विनोद की शादी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रीत ने अपना फैसला सुना दिया। तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शनाया ने एक बार फिर जोर दिया, अंजलि और विनोद हमारे दोस्त हैं रीत, अगर तू नहीं जाएगी तो कितना बुरा लगेगा उन दोनों को। और किसी के लिए ना सही अंजलि और विनोद की खातिर ही चल। रीत ने लगभग चीखते हुए उसे कहा, एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आया तुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहते हुए वो अपनी सीट से उठकर जाने लगी कि तभी शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने लाते हुए बोली, आखिर कब तक ऐसी जिंदगी जिएगी? कब तक अपने गुस्से की आग में सब रिश्तों की बलि देगी? तुझे क्या लगता है मैं देख नहीं सकती हूँ? 4 साल रीत, 4 साल बीत गए हैं, लेकिन तू आज भी अपने अतीत में ही जी रही है। बाहर आ जा उससे, भूल जा वो सब और आगे बढ़। रीत ने उसे गुस्से से देखा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि कोई भी जलकर खाक हो सकता था। एक पल तो शनाया भी रह गई। गुस्से में बिना कुछ बोले वो जाने लगी तो शनाया ने पीछे से कहा, कहीं तुझे आज भी ये तो नहीं लगता कि वो तेरे सामने आ गया तो तू फिर से कमजोर पड़ जाएगी? रीत ने मुड़ के देखा। कमजोर इंसान अपनों के सामने पड़ता है और वो कभी मेरा अपना था ही नहीं। उसने जो जख्म दिए हैं उन्हें मैंने आज तक इसलिए नहीं भरने दिया क्योंकि जिस दिन ये भर गए उस दिन मैं उसे भूल जाऊंगी और मैं उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। तू टिकट करवा दोनों की, मैं चल रही हूँ। कहते हुए रीत वहां से निकल गई। शनाया भी मन में सोचने लगी, अच्छा हो कि इन दोनों का सामना ही ना हो, वरना पता नहीं अब क्या नया तूफान आएगा। शाम को रीत घर पहुंची तो माँ से खाना लगाने को मना कर सीधे कमरे में चली गई। माँ भी उसकी हालत समझती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। उसी समय डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने के साथ ही एक गोरा, लंबा और सुंदर सा शख्स धड़धड़ाते हुए घर में दाखिल हुआ। इशारे में ही उसने माँ से पूछा तो उन्होंने कमरे की तरफ इशारा कर दिया और वो सीधे रीत के कमरे में घुस गया। रीत तभी बाथरूम में थी। तब तक उसने उसके पूरे बिस्तर पर कब्जा कर लिया। रीत जैसे ही बाथरूम से निकली तो उसे देख चीख पड़ी, तुम कब आए? जवाब में उस शख्स ने नबातुला जवाब दिया, यही कुछ 27 साल पहले। रीत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। शांतनु ने भी मुस्कुराकर कह दिया, इतने गुस्से से जब देखती हो ना तुम, कसम से और भी खूबसूरत लगती हो। रीत ने नजर भरकर देखा उसे और फिर कपड़े घड़ी करते हुए कहने लगी, तुम बोर नहीं हो जाते शान? इस तरह फ्लर्ट कर करके आते ही शुरू हो जाते हो। शान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुमसे इसी तरह फ्लर्ट करता रहूं। रीत ने घूरते हुए उससे कहा, शान। तो बीच में ही उसकी बात काट कर शांतनु कहने लगा, जानता हूँ कि अब क्या कहने वाली हो तुम। यही ना कि शान ये सब बंद करो, मेरी जिंदगी में इन सब की अब कोई जगह नहीं है। मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, एक अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो। और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। अब चलो, बहुत भूख लगी है, माँ वेट कर रही है। रीत बाहर आई तो उसे देख माँ कहने लगी, सिर्फ एक तू ही है जो इसे मना सकता है, वरना किसी की सुनती ही नहीं। पहले सुनती थी तो बस उनके शब्द पूरे भी नहीं निकले थे कि उन्हें समझ आ गया कि वो क्या बोल गई। रीत की आंखों में फिर एक बार गुस्सा तैर गया। शांतनु ने बात को संभालते हुए कहा, आंटी, भिंडी की सब्जी तो क्या कमाल बनाई है आपने। माँ भी मुस्कुरा दी। तीनों ने साथ में खाना खाया, लेकिन रीत अब भी गुस्से में थी, जो शान समझ पा रहा था। खाना खाने के कुछ देर बाद भी जब उसका मूड खराब ही दिखा तो शांतनु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आइसक्रीम इस टाइम खाने का अलग ही मजा है। रीत ने उसे मना कर दिया तो भी वो उसे जबरदस्ती खींच कर ले गया, ये कहकर कि पैसे तो उसे ही देने होंगे, और आंखों से ही माँ को भी निश्चित होने का इशारा कर दिया। गाड़ी में रीत उससे कहने लगी कि वो जयपुर जा रही है शनाया के साथ।
शांतनु के कारण पूछने पर उसने अंजलि और विनोद की शादी की बात बताई और ये सुनते ही शांतनु ने एकदम से ब्रेक मार दिए और गाड़ी रुक गई। शांतनु उसे एकटक देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। शांतनु ने उसे देखते हुए पूछा, तुम जानती हो ना कि वहां क्या हो सकता है? ये जानते हुए भी जाना चाहती हो? रीत ने उसे बिना देखे ही कहा, जानती हूँ, लेकिन इस डर में मैं कब तक रहूंगी शान? अंजलि और विनोद मेरे दोस्त हैं और उनकी शादी तो मेरा सपना था। मैं कब सबसे इतना दूर हो गई पता ही नहीं चला शान, लेकिन उनकी खुशी के लिए मैं वहां जरूर जाऊंगी। शान ने एक बार फिर गाड़ी शुरू की और सामने देखते हुए कहने लगा, ठीक है, तो मैं टिकट्स करवाता हूँ, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। रीत ने इनकार कर दिया, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ शान, प्लीज। इस पर शांतनु ने भी ज्यादा बहस नहीं की और दोनों घर लौट आए। शांतनु उसे घर छोड़कर अपने घर आ गया, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद गायब थी। शांतनु रीत के बचपन का दोस्त था, दोनों ने हमेशा हर काम साथ ही किया था। स्कूल के बाद कॉलेज जरूर अलग अलग थे, पर कभी दिल से दोनों दूर नहीं हुए थे। शांतनु को रीत की फिक्र खाई जा रही थी। उसके मन में अब भी यही चिंता थी कि अगर वो रीत के सामने आ गया तो रीत खुद को कैसे संभाल पाएगी। जाने से मना करूं भी तो सुनेगी नहीं। इसी ख्याल में रात गुजर गई। सुबह रीत पैकिंग करने लगी, तभी शनाया वहां आ धमकी। शनाया कॉलेज से ही रीत की बहुत अच्छी दोस्त थी और इस दोस्ती की खास बात ये थी कि चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन उसने रीत का साथ कभी नहीं छोड़ा था। रीत की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में वो उसके साथ रही। कॉलेज के बाद रीत और शनाया साथ में ही जॉब करने लगी और इन 4 सालों में दोनों ने अपनी मेहनत से एक कंपनी भी खड़ी कर दी थी। दोनों ही पैकिंग करके निकलने की तैयारी में थे कि माँ ने उन दोनों पर एहतियातों की बरसात करना शुरू कर दी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह, जिसे दोनों ने हंस के स्वीकार कर लिया और अगले दिन दोनों चल पड़ी जयपुर के लिए।